Today we are going to start second chapter of civics, that is discrimination. In the last lesson we have studied about diversity in India. Diversity को हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे जिससे कि हम लोग ने हर एक चीज को जाना था कि डाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या। तो जो है वो आपके एक तरह से वैरायटी है, आप ये कह सकते हैं, जो कि हर एक चीज में, हर एक फील्ड में हमें मिलती है, चाहे वो जो है इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन हो, इन द फॉर्म ऑफ पीपल हो, इन द फॉर्म ऑफ फूड हो, इन द फॉर्म ऑफ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग हो, इन द जो है के कल्चर हो। तो ये सारी चीजें जो वैरायटी होती है उसी को हम लोग ने क्या कहा था, जो है आपके एक तरह से ये जो है हम लोग ने लास्ट उसमें पढ़ा था कि ये डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी तरह हमें यूनिटी देती है। तो हम लोग ने एक फ्रेज पढ़ा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है और हम सब कुछ डाइवर्सिटी रिच है डाइवर्सिटी में, बल्कि हम रिचेस्ट कहेंगे, इस पूरे वर्ल्ड में है जो है आपके और कंट्रीज के कंपैरिजन में हम रिचेस्ट बोलेंगे, रिच नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंडिया में हर एक चीज जो है आपके डाइवर्सिफाइड है और हर एक चीज जो है आपके एक तरह से बहुत ही एक्सपैंडेड फॉर्म में पाई जाती है, उसकी वैरायटी पाई जाती है और डाइवर्सिटी बहुत हद तक जो है आपके एक तरह से हमें स्ट्रेंथ देती है। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब एक वर्ड आ गया डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन जब हम जो है आपके एक तरह से लोगों के बीच में अलगाव पैदा करने लगते हैं, दरार पैदा करने लगते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तो अलग हम लोगों को एक होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, ये हम लोग ने सीखा पहले चैप्टर में, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन हम सेकंड चैप्टर में आते ही हम लोग ने उसका नेगेटिव, अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़ेंगे तो वो लेसन 1 है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन जहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट ना लेकर के बल्कि लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट ले लेते हैं। अब वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ये डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन होता है। डाइवर्सिटी जो है आपके सब कुछ अच्छी है, सब कुछ बेहतर है, सब सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन ड्यू टू डाइवर्सिटी देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में आपके डिस्क्रिमिनेशन होता है, अलगपन होता है, एक दूसरे को कुछ नहीं होता है। तो ये जो चीजें होती है डिस्क्रिमिनेशन, तो ये कैसे डेवलप होती है या किन चीजों से डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाइवर्सिफाइड हम लोग हैं इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह समझना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन की वजह है बहुत सारी, 2-3-4 वजह बहुत जरूरी है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या या कैसे जो है हम डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करते हैं, यही हम लोगों का जो है आपके ये चैप्टर डिफाइन करेगा। तो देखिए, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फोटोग्राफ में कि डाइवर्सिटी इन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मींस अब हम लोग अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, जहां पर जो है आपके वेल ड्रेस्ड लोग भी हैं, जहां पर आपके पुअर पीपल भी हैं, जहां पर जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल भी हैं, जहां पे डिसेबल्ड पीपल भी हैं। तो ये क्या है, ये आपके एक तरह से जो है अभी डाइवर्सिटी है। लेकिन अभी एक दूसरे से अगर ये कहने लगे कि सपोज कर लीजिए कि एक आदमी जो डिसेबल्ड है उसका अगर हम मजाक उड़ाने, अरे तुम्हारे तो पैर ही नहीं सकते, क्या हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। थी डाइवर्सिटी, हम उसको थे, लेकिन यहां पे हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अच्छा तुम लोअर कास्ट के हो, हमने बात से उसको हर्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, सोसाइटी में हर्ट कर, जिसके लिए कोई चीज बोली जाती है तो वो हर्ट होता है।
तो डिस्क्रिमिनेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्क्रिमिनेशन में कि ये हमेशा नेगेटिव डालता है, हमेशा नेगेटिविटी को शो करता है। पॉजिटिव बहुत रेयर चीजें होती हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेंगे तो हम लोगों को जो है, हम लोगों के बीच में दरार पैदा हो जाती है। और ये जो है आपके क्यों पैदा होती है, उसकी क्या वजह, ढेर है जिसकी वजह हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला वजह क्या होता है, प्रेजुडाइज। प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस जो होता है वो आपके एक ऐसा टर्म है जो कि हमें पहले समझना पड़ेगा, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके एक तरह से जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है वो होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, जैसे प्रेजुडिस करता है डिस्क्रिमिनेशन पैदा, उसी तरह स्टीरियोटाइप करता है। तीसरी चीज जो आपके डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। तो यही चीज हम लोगों को देखना है कि डिस्क्रिमिनेशन किन चीजों से पैदा होता है। तो तीन मेजर चीज हमने आपको बता दी। तो डाइवर्सिटी में आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किस वजह से? मेन तीन वजह से। एक प्रेजुडाइज से, जिसको प्रेजुडिस भी कहा जाता है, फिर आपके स्टीरियोटाइप है, और तीसरा जो है आपके इनइक्वालिटी। प्रेजुडिस जो है क्या है या किस तरह से जो है आपके डिफाइन होता है, इसको हम लोग देखें कि किस तरह से इन तीन टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले ये तीन टर्म का मतलब समझ लें, तभी हम लोग जो है अपने सोसाइटी को देख सकते हैं कि वो कैसे डिस्क्रिमिनेट हो रही है। अब देखिए जो टर्म आता है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं या किस तरह से डिफाइन करेंगे? जैसे इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कितना डाइवर्सिटी है, पहले ये देखें। जैसे देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। 8 मेजर रिलीजन्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, और वो सब के सब इंडिया में है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में सारे 8 हैं। 8 बड़े रिलीजन जो हैं, ऐसे तो रिलीजन बहुत सारे हैं, लेकिन 8 बड़े रिलीजन जो है पूरे वर्ल्ड में है। और वर्ल्ड का कोई भी बड़ा रिलीजन ऐसा नहीं है जो इंडिया में नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी डाइवर्सिटी हुई है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। 1600 हम लोग कम से कम लैंग्वेजेस को बोलते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, जो कि आपके जगह जगह पर कस्बे कस्बे में जैसे जैसे आप जाते हैं आपकी मदर टंग चेंज होती चली जाती है। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि एक स्टेट में एक लैंग्वेज भी बोली जाए, एक स्टेट में 10 लैंग्वेज बोली जाती है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है आपके लैंग्वेजेस का यूज होता है। तो लगभग इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बोला जाता है ये। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। 100 से ज्यादा डांस फॉर्म है। अब आप ऐसा समझ लीजिए, हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जितने स्टेट हैं हर स्टेट का डांस होता है, तो हर स्टेट के एक डांस नहीं, हर स्टेट के 100 डांस फॉर्म है इंडिया में। अब इंडिया कितना डाइवर्सिफाइड है आप खुद सोच सकते हैं कि वर्ल्ड में मिला करके इतना नहीं होगा जितना इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंडिया में ये सारी चीजें इस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं कि जहां पर डाइवर्सिटी जो है पूरी तरह से शो हो रही है। और अगर आप देखेंगे इसी डाइवर्सिटी को, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि हाँ, ईस्ट हमारा कितना डिफरेंट है, वेस्ट कितना डिफरेंट है, नॉर्थ कितना डिफरेंट है, साउथ कितना डिफरेंट है। हर एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी में हम लोग ने पढ़ाई था। हम लोग ने इवन कंपैरिजन भी किया था, लद्दाख का कंपैरिजन किया था केरला से, और हम लोग ने देखा था कि दोनों कितना डाइवर्सिफाइड है, तो कितना डिफरेंस है दोनों में। लेकिन जब हम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन आता है। और डिस्क्रिमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस को पहले समझ लीजिए तो फिर आसानी से चीजें बहुत इजीली समझ में आने लगेंगी।
प्रेजुडिस जो होता है वो होता है एक माइंड ऑफ माइंड, जिसको हम लोग कहते हैं, जो पहले से प्री डिसाइड कर लेता है। अगर हम प्रायर किसी चीज को जज कर लें विथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, अगर हम किसी चीज को प्रायर जज कर लें विथ नेगेटिव एस्पेक्ट, दैट इज प्रेजुडिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने किसी सोसाइटी को, अब हमने क्या किया, हमारे दिमाग में ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं बड़े गंदे लोग हैं, हम बहुत साफ रहते हैं। ये सोच, हम रिच हैं, फलाना पुअर है, या इस तरह की चीज जिसमें कि दूसरे को आप नीचा दिखाएं, दूसरे को पहले माइंड में ही आपने सेटअप कर लिया। अब जैसे सोचते हैं, अब जैसे रिलीजन की ही हम बात करें, ढेर सारे रिलीजन है, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं आप सोचेंगे कि हमारा रिलीजन सुप्रीम है, सबसे ज्यादा ऊपर है, बाकी रिलीजन बेकार है। ये प्रेजुडिस है। ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, 1600 लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज को बोल रहे हैं, या हम लोग जो जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, हमने ये लैंग्वेज अच्छी है, बाकी सब बेकार है। तो हमने एक माइंड सेट कर लिया है। हमें इंग्लिश आती है तो हमें बहुत कुछ आता है, और जिसके इंग्लिश नहीं आती उसके ऊपर हम हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे इसको इंग्लिश नहीं आती। ये क्या है? ये हम प्रेजुडिस कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक चीज को एग्जामिन कर रहे हैं, नेगेटिव थिंग को जो है आपके एक तरह से एग्जामिन कर रहे हैं। 100 से ज्यादा डांस फॉर्म है। अगर मान लीजिए कि हमें जो है कथकली अच्छा लगता है, तो मेरे दिमाग में क्या है, कथकली सबसे अच्छा डांस है, कथकली सबसे अच्छा डांस होता है। अब ये मेरे माइंड में बैठ गया है। अब भरतनाट्यम हमें बेकार लगता है, कुचिपुड़ी हमें बेकार लगता है, जितने डांस होंगे वो सब हमें बेकार लगते हैं। क्यों बेकार लगते हैं? क्योंकि हमने माइंड में चीजों को फिट कर लिया है, बैठा लिया है। अगर हम अपनी चीज को सुपीरियर और दूसरी चीज को इंफीरियर सपोज करने लगते हैं, तो इस जो है आपके थॉट को, इस जो है आपके प्री जजमेंट को जो है आपके एक तरह से क्या कहा जाता है, प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस इसी को कहा जाता है कि मेरे दिमाग में नेगेटिव चीजें दूसरों के लिए बैठा लेते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो इसी को प्रेजुडिस के नाम से जाना जाता है। तो अब प्रेजुडिस जो है एक तरह से क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा। डाइवर्सिटी है इंडिया में, डाइवर्सिटी इस तरह से है, हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, दूसरा बहुत गरीब हो, यह डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर हम इस नजरिए से देखने लगे, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अमीर हैं, फलाने को तो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, ना खाने को है, ना पहनने को है, ना अच्छा कपड़ा है, और जो है आपके गंदा संदा रहता है, तो हमने क्या किया, हमने एक तरह से प्रेजुडिस कर लिया, ये मान लिया कि वो खराब है, उसका कपड़ा खराब है, उसका खाना खराब है, वो गरीब है, तो इसके मतलब हमने क्या, हमने अपने आप को सुपीरियर माना, दूसरे को इंफीरियर मान लिया। तो ये क्या हुआ, ये प्रेजुडिस हो गया। तो प्रेजुडिस अगर हमारे दिमाग में बैठ गया या प्रेजुडिस आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम हमेशा डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे, अलग जो है हम समाज को बांटने लगे ना, डिस्क्रिमिनेट करने लगे ना। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे आया, तो पहला फैक्टर क्या है, प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस होना जो है आपके पहला फैक्टर है जो पूरे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, और डिस्क्रिमिनेशन तरह से आता है। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई भी चीज जब हम लोग जो है प्रेजुडिस करते हैं, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक तरह से नेगेटिव सोचने लगते हैं किसी चीज के बारे में, और ऐसा जब भी करेंगे आप, तो हमेशा क्या होगा, तब आप डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाएंगे। अब जैसे कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ जो है आपके क्वेश्चंस हैं दिमाग में, हमने कहा कि अब हम जा रहे हैं बताने रूरल पीपल के लिए, गांव वाले पीपल के लिए। जैसे ही हमने गांव वाले पीपल कहा, आपके दिमाग में कोई एक फोटोग्राफ बनी ना, गांव होगा, गरीब लोग होंगे, झोपड़पट्टी होगी, ऐसे ही बस खाना पीना ऐसा ही हो रहा होगा, खेत खलियान होगा, सड़क अच्छी नहीं होगी, आपके दिमाग में एक फोटोग्राफ बैठी। हमने कहा अब हम जा रहे हैं बात करने शहरी लोगों के लिए। जैसे शहरी लोग कहा, आपके दिमाग में पहले से बैठ गया ना, अच्छे लोग होंगे, रिच पीपल्स होंगे,
वहां पे डेवलपमेंट हो, ये क्या है, ये फोटोग्राफ पहले से बन गई है। तो जब आप पहले से कोई चीज बना के रखे, इसको प्रेजुडिस कहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए, अब हम प्रेजुडिस के हमने बना लिया कि मोर देन 50% लोग जो है आपके विलेजेस में रहते हैं, ये पहले से हमारे दिमाग में बना हुआ है, सही भी है। कभी कभी प्रेजुडिस सही भी होता है, गलत होता है, दोनों चीज होती है। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। अब दिमाग में हम लोग के बैठे विलेजर्स जो होते हैं वो अपने हेल्थ की तरफ करते हैं, और वो जो है आपके एक तरह सुपरस्टिशियस होते हैं। वो सिर्फ जो है आपके एक तरह से, सुपरस्टिशन किसको कहा जाता है, जब हम कोई भी चीज बिना समझे बूझे, न साइंटिफिकली प्रूफ किए हुए जबरदस्ती मानने लगते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा सुपरस्टिशन है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके एक तरह से ऐसी मान्यताएं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ये चीजें क्या हैं, ये सारी चीज जो है सुपरस्टिशन में आता है। तो अब हमारे दिमाग में क्या है कि अगर गांव का आदमी है तो सुपरस्टिशियस होगा, जबकि कोई थोड़ी है, गांव का आदमी ही ब्रॉड माइंडेड हो सकता है, शहर का आदमी मान लीजिए सुपरस्टिशियस हो जाए। लेकिन हमारे माइंड में क्या बना है, बना तो यही बना है ना कि हाँ आदमी जो है अपनी केयर नहीं करेगा, गांव में तो ज्यादा केयर करते हैं हेल्थ के लिए, दिमाग में यही बना है। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड, अब दिमाग में बना है, एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब दिमाग में बना है कि विलेजर्स है नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना चाहते। लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में बना है कि विलेजर्स तो पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं, नहीं मानेंगे, यही जो है अपने पुराने नई टेक्नोलॉजी आएंगे नहीं। तो ये क्या है, ये प्रेजुडिस है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। जब फसल काटी जाती है या बोई जाती है, टाइम 14 घंटा फील्ड में काम करते हैं। ये मतलब ये पहले से सोचा हुआ है आपने, ऐसा होता भी है। बहुत जगह पे जो फार्म, जो पूरी फैमिली लगती है, वहां पे कटाई टाइम भी लगता है, तो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने क्या कहा, प्रेजुडिस के मतलब आप पहले से सपोज करके बैठे हुए हैं, पहले से हमने प्री डिसाइड कर लिया है, जज कर लिया है। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। दिमाग में बैठा हुआ है कि गांव जो है आपके एक तरह से है ही नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर लेना है तो जो है भाग करके आना ही पड़ेगा शहर में। अब अर्बन पीपल के लिए देख लीजिए, अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। अब देखो क्या बना हुआ है, बहुत इजी लाइफ होती है यहाँ पे, आसानी से लोग जीते हैं, और जो ज्यादातर सब बर्बाद होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, काम नहीं करता है। क्या ऐसा होता है शहर में? शहर में कितने मेहनती आपको आदमी मिल जाएंगे जो दिन रात करते हैं, जो नहीं है, जो आपके एक तरह से अपने आप को आबाद को भी आबाद किए हुए हैं, स्पॉइल्ड नहीं है। तो क्या है, ये बना हुआ दिमाग में है ऐसा कि जो है आपके इस तरह के लोग होंगे शहर में। फिर कह रहा है इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। बिल्कुल होता है, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, जो फैमिली को कम टाइम, जो कि टाइम टू टाइम आपके बहुत टाइम देते हैं, जितना ज्यादा देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में बना हुआ है कि अगर जो है अर्बन है आपके शहर कंडीशन में, अर्बन सिटीज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में लोग बिजी रहते हैं, कम टाइम देते हैं, ये हो जाता है। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। शहर में रहने वाले लोग सिर्फ पैसे की तरफ दौड़ते हैं, आदमियों की तरफ ध्यान नहीं देते। क्या ऐसा होता है? होता भी है, नहीं भी होता। बहुत सारे लोग जो है आपके पैसे की तरफ नहीं भागते, पैसे को प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि अपने रिलेशन को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को जो है प्रायोरिटी देते हैं। ये लेकिन हम प्रेजुडिस अगर हम पहले से बना ले, जितने आदमी हैं सब जो है पैसे की तरफ भाग रहे हैं, तो ये गलत हमारा प्रेजुडिस हो जाएगा। Living in a city is expensive. A large part of people earning is spent on rent and transport.
कि अगर शहर में रह रहा है तो उसको किराया ज्यादा देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा खर्च बहुत ज्यादा होता है। फिर सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। जो रहने वाले लोग होते हैं उनको नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत चालाक होते हैं, करप्ट होते ना लिया जाए, या ऐसा होता है दिमाग में। अगर हम इन चीजों को देखें तो अक्सर ये चीजें बनी रहती हैं, और जो ये दिमाग में चीजें बनी रहती हैं पहले से, इसी को हम प्रेजुडिस कहते हैं। और जब ये चीजें बनी हैं तो हम उल्टा सीधा सोचेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेट करेंगे लोगों को। तो इन सब जो है प्रेजुडिस जो है आपके एक तरह से लाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके एक तरह से समाज को डिस्क्रिमिनेट करती है। यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन आता है, अलगावपन आता है। तो अब हम अगर दिमाग में सोच लेंगे तो हर आदमी, अगर हमने एक सोच लिया है कि हाँ हर आदमी खराब होता है तो खराब ही होता है। दिखने वाले लोग हैं जितने आपके घर पे आ रहे हैं, जितने घर में रह रहे हैं, सब खराब है, हम सोच रखा है। तो ये क्या है? ये सोच होती है, हम लोग जो बना लेते हैं, दैट इज प्रेजुडिस। तो पहला फैक्टर है जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? प्रेजुडिस का मतलब समझ में आया? प्रेजुडिस जो है ये क्या है? जो प्रायर आपने जज कर लिया, जो मान लिया, जो मान के बैठे हैं, तो हो सकता है वो सही माने हो, गलत माने हो, कहीं पर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से हम क्या करते हैं? हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, सोसाइटी को ब्रेक करते हैं, अलगपन लाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का सबसे होता है। इसके अलावा अब देखें तो दूसरा टर्म जो है वो है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप इज जस्ट लाइक, जो है आपके और स्टीरियोटाइप में थोड़ा सा फर्क है। स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि हम लोग ने अवधारणा बना ली है किसी ग्रुप की, हमने एक सपोज ये ग्रुप है तो हर में फिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे आपके दिमाग में क्या बना हुआ है, स्टीरियोटाइप में क्या है, में आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछें, उस क्वेश्चन को आप कैसे जवाब देते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, they are strong. Question number 2, they are beautiful. Question number 3, they are naughty. They can drive car very well. Question number 5, they like dancing. Question number 6, they like cooking. अब देखिए ये क्वेश्चन हमने बना दिया, ऐसे ही बना दिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर या तो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे हमने कहा दे आर स्ट्रॉन्ग, किसके लिए कहेंगे आप? बॉयज के लिए कहेंगे, गर्ल्स के लिए कहेंगे? आप कहेंगे बॉयज है, ठीक है ना। हमने कहा दे आर ब्यूटीफुल, किसके लिए कहा गया होगा? बॉयज के लिए कि गर्ल्स के लिए? नॉर्मली आदमी कहेगा गर्ल्स के लिए कहा गया। हमने कहा दे आर नॉटी, नॉटी किसके लिए कहा गया होगा? बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए? ने कहा बॉयज के लिए। दे कैन ड्राइव कार वेरी वेल, कौन कार अच्छा चला लेगा? तो हमने दिमाग में बना लिया बॉयज, आंसर जो है वो बॉयज है।
दे लाइक डांसिंग, डांसिंग की बात हो रही है, इसके मतलब गर्ल्स होंगी। दे लाइक कुकिंग, गर्ल्स होंगी। इसके मतलब कि हम किसी एक जो है चीज सोच करके किसी एक पर्सन को उस इमेज में फिट कर देते हैं। हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है, इमेज क्या बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बॉयज ही होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है गर्ल्स भी स्ट्रॉन्ग हो। तो अब यहां पर क्या आ जाता है, जैसे मैरी कॉम को देखा है आपने, मैरी कॉम जो है आपके जो इंडिया के लिए मेडल लाई रेसलिंग जो है आपके एक तरह से सॉरी जो आपके एक तरह से जब बाउट में उतरती है तो आपके उसके आपने वो देखे हैं कि कितनी स्ट्रांग उसकी बॉडी है। तो मैरी कॉम जो है आपके क्या है, बॉय है कि गर्ल है? हमने दिमाग में बना रखा है स्ट्रांग बॉयज ही होंगे, लेकिन मैरी कॉम को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि गर्ल्स जो है वीक होती हैं। गर्ल्स आर ऑल्सो स्ट्रांग। तो ये क्या है, गर्ल्स स्ट्रांग हो सकती हैं। यहां पर क्या है, दे आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए क्या है, गर्ल्स को किया। तो क्या लड़के खूबसूरत नहीं हो सकते? लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या है, ये फिट है इमेज। जब हम कोई एक इमेज फिट कर लेते हैं और आंसर सीधे इमेज में फिट कर देते हैं, ये सारी चीज जितनी भी है हमने फिट कर लिया है। दे आर नॉटी, नॉटी कौन होगा, हमेशा लड़के ही होंगे नॉटी। ऐसा क्यों, लड़कियां भी तो नॉटी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन हमने पहले से बना रखा है, बात आई है, इसका मतलब लड़के होंगे। फिर हमने कहा दे कैन ड्राइव कार वेरी वेल, बहुत अच्छा चलाएगा, लड़के ही चलाएंगे। यही आपने जो है आपने सपोज किया है, ठीक है ना। अब देखिए स्टीरियोटाइप में जैसे हम लोग लिखते हैं, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। कि अगर हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अगर हम किसी इमेज में पहले से फिट कर दें तो दैट इज स्टीरियोटाइप। व्हेन पीपल say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, stingy मतलब आपके गंदे, lazy, criminal और dumb, they are using stereotypes। इसका मतलब अगर हम किसी बेसिस पे अगर हम ये कहें कि फलाने कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, फलाने धर्म के लोग ऐसे होते हैं, गोरे लोग ऐसे होते हैं, काले लोग ऐसे होते हैं, तो रेस के बेसिस पे अगर हम कहें, तो अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक जो है कम्युनिटी का एक बंदा अगर कोई चीज कर रहा है तो इसका मतलब पूरी कम्युनिटी वही कर रही है। अगर मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट है किसी, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि जैसे सपोज कर लीजिए महाराष्ट्र में जो है ठाकुर एक पकड़ा गया, तो इसके मतलब सारे ठाकुर जितने होते हैं वो सब टेररिस्ट हो गए। या कोई मुस्लिम पकड़ा गया, इसके मतलब जितने मुस्लिम होते हैं सब जो है आप टेररिस्ट हो गए। तो इस तरह की चीजें जो है हम लोगों को दिमाग में नहीं बनानी चाहिए। देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. हर कम्युनिटी में, हर कास्ट में, हर रिलीजन में, हर स्टेट में, हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं। वहां पे स्टिंगी लोग भी मिलेंगे, वहां पे जो है आपके साफ सुथरे लोग भी मिलेंगे। कहीं पर अगर मान लीजिए कि जो है डंप लोग मिल रहे हैं, तो कहीं पर बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से कहा जाए तेज लोग भी मिलेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को दिमाग में नहीं बैठा सकते और फिक्स नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। जैसे अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू द स्कूल। ये स्टीरियोटाइप है, क्योंकि स्टीरियोटाइप ये है कि ये मतलब दिमाग में बैठा लिया गया है कि मुस्लिम्स जो है लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजते। हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। जबकि अब जो आपके एक तरह से जब सर्वे किया गया तब ये पता चला कि
मुस्लिम्स आर डाउन ट्रूडन, बहुत सारे लोग दबे कुचले लोग हैं, पुअर हैं, पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, उनके घर पे खाने का जो है आपके एक तरह से लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत जगह पर होता है कि हम लोग पढ़ा नहीं पाते। तो ऐसी जगह जो है आपके उसका रीजन कुछ और सोचा जा रहा है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, लेकिन उसका रीजन आप देखें कि उसका रीजन कुछ और है। पॉवर्टी उसका रीजन बताया जा रहा है जो कि आपके एग्जामिन हुआ। वेरेवर effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. जब ये हुआ कि हाँ गरीबों को भी जो है एजुकेशन दी जाएगी, अब देखिए मुस्लिम घर की लड़कियां भी जा रही हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर फ्री एजुकेशन है तो बच्चे रही हैं। For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger number. इसी वजह से क्या है, वहां पे फैसिलिटीज है, वहां पे बस लगी हुई है, वहां पे फ्री जो है बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। स्कूल जो है घर से स्कूल जो है फ्री में बच्चों के लिए बस ले जा रही हैं और फिर घर पर ला करके छोड़ रहे हैं, उनको फैसिलिटीज है। अगर मान लीजिए उनको पैसा खर्च करके जाना पड़ता, या जो है आपके एक तरह से जो स्कूल है वही बहुत करीब है, करीब होने की वजह से आसानी से भाई एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, तो अगर गरीब भी हैं तो वो मैनेज कर लेंगे, पैदल चले जाएंगे। लेकिन अगर रोज अगर हमें ट्रांसपोर्ट में खर्च करना पड़ेगा तो गरीब कैसे मैनेज करेगा। इसी वजह से मुस्लिम जो है आपके पढ़ाने में पीछे रहते थे। इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिली वेदर मुस्लिम, ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज द कॉज नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन द स्कूल। ये क्या कह रहा है, ये कोई रीजन ये नहीं है कि मुस्लिम्स हैं तो नहीं पढ़ाएंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, बल्कि रीजन क्या है, पॉवर्टी इज द मेन रीजन। और पॉवर्टी की वजह से जो है आपके लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं बच्चियों की, या अगर इनिशियल स्टेज में पढ़ाते हैं ज्यादा पैसा लगने लगता है तो घर पे बैठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है। तो ये जो है पुअर पीपल्स हैं। इसीलिए जो है इन बातों को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। हमें स्टीरियोटाइप नहीं बनना है, और ना ही हमें स्टीरियोटाइप बन करके सिर्फ ये चीज दिमाग में नहीं बैठा लेना है कि हाँ ऐसा करते हैं। अब देखिए इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी इनइक्वालिटी से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी जो है आपके डाइवर्सिटी से थोड़ा सा अलग है। डाइवर्सिटी में इनइक्वालिटी नहीं होती। डाइवर्सिटी में तो यह है कि भाई महाराष्ट्र का अगर पर्सन है और गुजरात का पर्सन है, तो महाराष्ट्र का पर्सन जो है आपके एक तरह से सपोज कर लीजिए कि उसकी जो ड्रेस है वो डिफरेंट है, गुजराती की ड्रेस अलग है। मराठी जो है खाना अलग है, तो जो है आपके एक तरह से गुजराती खाना अलग है। मराठी की जो लैंग्वेज है वो अलग है, गुजराती लैंग्वेज अलग है। ये डाइवर्सिटी है। लेकिन कहीं पर ये शो हो रहा है इस डाइवर्सिटी में कि मराठी ऊपर है और जो है गुजराती नीचे है, या गुजराती ऊपर है मराठी नीचे है, कहीं नहीं शो हो रहा है। लेकिन इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, डाइवर्सिटी में इनइक्वालिटी नहीं होती, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो इनइक्वालिटी मेनली क्या करती है, जब हमें यह दिखाने लगती है कि एक आदमी ऊपर और एक आदमी नीचे है, दैट इज इनइक्वालिटी। जैसे आपको ध्यान होगा फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ने एक कहानी पढ़ी थी, और उस कहानी में दो किरदार थे, और उस दो किरदार के नाम क्या थे, समीर 1 एंड समीर 2। तो समीर 1 जो था वो कौन था, रिच पीपल था, और जो आपके समीर 2 था वो पेपर बेचता था, पुअर पीपल था। तो समीर 1 और समीर 2 डाइवर्सिफाइड थे, लेकिन इनइक्वालिटी वहां पर दिख रही है। इनइक्वालिटी कैसे, एक रिच है तो दूसरा पुअर है, इक्वल नहीं है दोनों। यहां पे इनइक्वालिटी आ गई, डाइवर्सिटी नहीं है, ये यहां पर इनइक्वल हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर इनइक्वालिटी आई। फिर अब
जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए रिलीजन की बात करें, तो अगर समीर 1 और समीर 2 का रिलीजन देखें तो हिंदू और मुस्लिम थे। तो हिंदू मुस्लिम रिलीजन जब आया तब वो डाइवर्सिटी हो गई, वहां पे इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों धर्मों को, चाहे वो इस्लाम है चाहे हिंदू है, हिंदुइज्म है, दोनों को समान दर्जा देता है। जितना हक हिंदुइज्म का है उतना ही इस्लाम का भी है। इसलिए ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या है, यहां पे इनइक्वालिटी नहीं है कि अगर एक हिंदू है और एक मुस्लिम है तो इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है। समाज में एक ज्यादा रिच है और एक पुअर है तो यहां पर इनइक्वालिटी हो गई, ये डाइवर्सिटी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपके इनइक्वालिटी और जो आपके एक तरह से इनइक्वालिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। इनइक्वालिटी जो आपके होती है ये क्या है, ये हर स्टेप पर दिखाई पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनइक्वालिटी आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे किसी नेचर ऑफ जॉब को देखें। जब आप किसी नेचर ऑफ जॉब को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में कोई आदमी काम कर रहा है, उसी ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पियोन है, गेट कीपर है या स्वीपर है। तो अब दिमाग में हमारे ये बैठ जाता है कि जो आपके ऑफिस में बैठा हुआ बंदा है वो हाई प्रोफाइल आदमी है, उसकी कास्ट ऊंची है, ये ऊंची कास्ट वाला है। लेकिन जो स्वीपर है वो क्या है, वो आपके लोअर कास्ट वाला आदमी है। ये जो है आपके एक तरह से पहले से दिमाग में बैठ गया। तो अगर हम ऑफिशियल्स की बात करते हैं, मैनेजर्स की बात करते हैं और जो है आपके एरिस्टोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अपर सोसाइटी, जो आपके जो अपर कास्ट सोसाइटी होती है उसकी बात जो है दिमाग में आती है। लेकिन जब हम स्वीपर की बात करते हैं या फिर जो है हम बहुत नीचे तबके की कुछ भी बात करते हैं तो लोअर ग्रेड की फिर हम लोगों को ये याद आती है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि कुछ चीजें हमारी माइंड में भी बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लोअर क्लास से आते हैं, SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लेकिन वो मेहनत करके पढ़ करके क्या है आपके अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं। कोई सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करके कहीं बैठा हुआ है, कोई मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, कोई जो है आपके IAS ऑफिसर बन करके बैठा है, कोई PSS ऑफिसर बन करके बैठा हुआ है, कोई और जो है आपके मान लीजिए मैनेजरियल ग्रुप में बैठा हुआ है। तो उसने मेहनत करी है, लेकिन हम दिमाग में क्या बना लेते हैं, दिमाग में ये बना लेते हैं कि हाँ नहीं, ये जो आदमी है ये एक तरह से अगर पियून का काम कर रहा है या फिर आपके स्वीपर का काम कर रहा है, इसके मतलब लोअर ग्रेड का है। और ऑफिस में बैठा हुआ आदमी हाई क्लास का है, जैसे ब्राह्मण है या फिर राजपूत है या फिर कोई ऐसी कास्ट जो कि आपके एक तरह से अपर कास्ट में आता है, तो वो दिमाग में बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ही अपर जो है पोजीशन पे बैठा हो और वो जो है जाकर के जो है आपके ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेट्स या जो है आपके एक तरह से जो है मैनेजरियल जो है वर्क वो कर रहा हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर इनइक्वालिटी जो होती है ये जो है आपके पहले से बनी भी होती है हम लोग के दिमाग में, और इनइक्वालिटी होती भी है समाज में, सोसाइटी में। तो जो इनइक्वालिटी होती है वो भी डिस्क्रिमिनेशन शो करती है या डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। तो इनइक्वालिटी तीसरा चीज हम लोग ने पढ़ी, जो इनइक्वालिटी जो आपके क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो किन वजहों से हो रहा है उसको हम लोग देखें। तो अब हम लोग कंक्लूड ये करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है दैट इज ड्यू टू, पहला ड्यू टू प्रेजुडिस, दूसरा दैट इज ड्यू टू स्टीरियोटाइप, और तीसरा ड्यू टू इनइक्वालिटी। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करती हैं या हम लोगों के यहां डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा होता है ये तीन एस्पेक्ट्स में होता है, तीन तरीके से होता है। तो प्रेजुडिस जब हम लोग हो जाते हैं, जब हम लोग पहले से चीजों को माइंड में बैठा लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं हम सुपीरियर बाकी इंफीरियर सामने वाला, तो ये हमारा प्रेजुडिस है। दूसरा, कुछ फ्रेम ऑफ माइंड बना लेते हैं, कुछ इमेज बना करके हम लोग पहले से रखे हुए हैं कि नहीं ये क्लास ये होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, जो क्लास होता है, तो वो क्या है, स्टीरियोटाइप है। वो उस चीज में हम लोग फिर डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं कि समाज में ये
जो है धर्म जो है बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छे लोग हैं, ये खराब लोग हैं, ये जो है आपके पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो है जाहिल होंगे। तो इस तरह की चीज दिमाग में पहले से हमने बना रखी है, ये स्टीरियोटाइप हो गया जिसको इमेज में हमने फिट कर दिया है। फिर इसके बाद जो है आपके तीसरी चीज जो आती है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जो है आपके एक तरह से ऐसी है जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे समाज में आज से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरू से इनइक्वालिटी हमेशा से रही है। हम अगर इनिशियली हम लोग इवन इंडिपेंडेंस से पहले भी अगर हम लोग देखें तो हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था इनइक्वालिटी के लिए। और कास्ट सिस्टम में क्या हुआ करता था, बड़ी कास्ट हमेशा लोअर कास्ट पे क्या करती थी, हमेशा जो है एक तरह से अत्याचार किया करती थी, एक्सप्लॉयटेशन किया करती थी। तो लोअर कास्ट वाले एक्सप्लॉइट होते थे और अपर क्लास वाले उनको एक्सप्लॉइट करते थे, हर एस्पेक्ट में करते थे। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो आपकी इनइक्वालिटी है ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है इनइक्वालिटी। तो अब जो है आपके एक तरह से हमें यह क्लियर हो गया कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो जो है आपके डिस्क्रिमिनेशन में कैसे कन्वर्ट हुई जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन में क्यों कन्वर्ट हुई जा रही है, तो ये प्रेजुडिस के कारण या फिर स्टीरियोटाइप के कारण और या फिर इनइक्वालिटी जो हमारी समाज में है, जो हमारी सोसाइटी में है। अब ये तीन जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि खराब चीज है जो हमारी सोसाइटी को जो है खराब कर रहे हैं। तो इन तीन टाइप को हम कैसे हटाएं या किस तरह से हटाएं, तो उससे पहले हम लोग ये देखें कि जो आपके जब आदमी डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है तो वो कैसे उसके अगेंस्ट क्या करता है। अगर मान लीजिए कि हमें ऐसा लगे, हमें कभी फील हो कि हमें जो है आपके एक तरह से बहुत नीचा दिखाया जा रहा है, तो हम कैसा फील करते हैं, हम उसको कैसे फेस करते हैं। तो या तो हम क्या करेंगे, या अपने आप को जो है आपके एक तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं हम जो है आपके बहुत इंट्रोवर्ट है, हम जो है आपके एक तरह से लोअर कास्ट के हैं, या हम जो है आपके इंफीरियर हैं, हम पहले से एक्सेप्ट कर लें। या उसका रिवोल्ट करेंगे, रिबेल करेंगे, या उसको उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, यही हो कर सकते हैं। तो कभी कभी ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड हम लोग क्या करेंगे या क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं। तो ये चीज जो है हम लोग अगर देखें तो दो तरह के एस्पेक्ट, जैसे हमने आपको कहा, या तो हम लोग उसको जो है सहन कर लें, बर्दाश्त कर लें और मान लें कि नहीं हम जो है कमजोर हैं, हम लोअर कास्ट के हैं, हम कमजोर आदमी हैं, हम पुअर पीपल हैं और आप बड़े हैं, और या फिर जो है इस चीज का हम विरोध करना शुरू कर दें और रिबेल करना शुरू कर दें। अब बात ही बात में उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन, क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड है, शुरू से उनकी आदत थी अपने आप को साफ सुथरा रखना, वेल ड्रेस्ड रहना, बहुत अच्छी ड्रेस पहने हुए थे वो। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि शायद कोई अच्छी जो है ऊंची फैमिली से बिलोंग करते हैं इन लोग, ये बच्चे, और ये अकेले हैं अभी, इनसे पूछा जाए कि कहां जा रहे हैं, क्या है। तो फिर उनका बैकग्राउंड पूछा कि क्या है, तुम लोग कौन हो। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा हम मेहर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेहर जो आपके कास्ट होती है वो बहुत नीची कास्ट मानी जाती है महाराष्ट्र में। तो ये आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं जो बहुत लोअर कास्ट में होते हैं। तो मेहर जो है आपके कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि जैसे ही ये बात सुनी, हड़बड़ा करके स्टेशन मास्टर पीछे हट गए, और जैसे ही पीछे हटे तो उनके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस चीज को एक्सप्रेस किया कि जैसे ही मेरे मुंह से मेरी कास्ट निकली, वैसे ही जो है स्टेशन मास्टर हम लोगों से 2 कोस दूर चला गया, और उसके बाद जो है आपके उसका रंग पीला पड़ गया। वो समझ रहा था कि ऊंची कास्ट के लोग होंगे, और एकदम से नीची कास्ट अनटचेबल उनको कहा जाता था। तो ये कास्ट जो थी वो महाराष्ट्र में अनटचेबल थी, इसका मतलब कि छूत वाले थे और उनको कोई छूता भी नहीं था। तो ये देखते ही, सुनने के बाद उसका रंग एकदम पीला पड़ गया चेहरे का, और स्टेशन मास्टर फौरन वहां से चला गया। लेकिन काफी देर के बाद फिर लौटा तो देखा उसने फिर वही लड़के वहीं बैठे हुए हैं। तो खैर वो पास से जाने लगा
उन बच्चों ने फिर कहा कि सर ऐसा है कि हम लोगों को फलानी फलानी जगह जाना है और हम लोगों को जाने के लिए एटलीस्ट हम लोगों को कुछ ना कुछ जो है आप अरेंजमेंट कर दीजिए, और अगर कोई बुलक कार्ट अगर हो तो बुलक कार्ट अगर है तो वो जो है आप एक तरह से हम लोग को बुलवा दीजिए, हम लोग किराया दे देंगे, हमारे घर तक छुड़वा दें। लेकिन स्टेशन मास्टर को जब पता चल गया था इनकी कास्ट के बारे में तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बुलक कार्ट वाले भी बहुत लोअर कास्ट वालों को अपने कार्ट पे नहीं बैठालते थे। बच्चों ने कहा कि हम उसका दुगना पैसा दे देंगे जितना पैसा होगा, लेकिन हमें वहां पहुंचवा दीजिए। लेकिन फिर भी जो है आपके स्टेशन मास्टर ने कोई जो है पेन नहीं लिया और जो है बच्चों को छोड़ करके वो चला गया। ये पहली बार था कि डॉक्टर बी अंबेडकर 9 साल के थे तब उन्होंने फील किया कि हम लोग हमको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया। डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से किया गया, हम लोगों को अलग कर दिया गया सोसाइटी समाज से, कि हम लोग बहुत नीचे तबके के लोग हैं, अनटचेबल हैं, और हम लोग जो हैं बहुत छोटी जात वाले हैं, इसलिए उन्होंने जो है आपके कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर हम ऊंची जात वाले होते तो हो सकता है स्टेशन मास्टर हमारा जो है आपके एक तरह से कुछ इंटरेस्ट लेता और शायद हम लोग को घर भिजवा देता। तो वो क्या है, वो एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपके क्या बताती है कि डिस्क्रिमिनेटेड होने पर अंदर से फील कैसा होता है। और उस टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से जो है दुख हुआ, और ये देखा कि डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा है हमारी सोसाइटी में, और वही रीजन है कि आज जो है आप देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसी डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया गया है। तो जो हमारे जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हीं सब चीजों को, क्योंकि जब कोई चीज, हमने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज डाली जाती है जो लोगों ने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप में जो आपकी पूरी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहने वाले लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो सब ऐसे लोग थे जो इन दौर से गुजर चुके थे, इस डिस्क्रिमिनेशन से गुजर चुके थे, और उनके ऊपर ये सारी चीजें गुजर चुकी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी जगह का वो क्या बताता है, क्या सिखाता है, किसी जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो उस जगह की सारी चीजों का बयान कर देता है। तो अगर पिछड़े लोगों की कुछ बात कही गई है तो इसके मतलब वहां पर पिछड़े लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जरूर हुआ होगा, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी चीजें लिखी गई हैं वो क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि वो सारी चीजें पहले हुई थी, तो जितने अब आगे न होने पाए इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये छोटी छोटी बारीकियां क्यों हैं, क्योंकि यही सारी चीज एक्सपीरियंस किया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जितनी अपनी लाइफ में जितनी चीजों में आपके एक तरह से इनइक्वालिटी देखा, जिसकी वजह से उन्होंने इक्वालिटी लाने की कोशिश करी। अब जैसे आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो बताता है हमें राइट टू इक्वालिटी। हम लोगों को कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं हम लोगों के लिए कि जो हमें इक्वालिटी का दर्जा देते हैं, हमें इक्वल बनाते हैं, चाहे वो लॉस के अगेंस्ट हो, चाहे हमें रिलीजन को फॉलो करने के लिए कहा जाता हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट हो, हमें इक्वालिटी का दर्जा मिल रहा है। ये किससे मिल रहा है, ये आपके मिलता है आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, ये फंडामेंटल राइट्स हमें देते हैं। जब इनइक्वालिटी थी, जब ये डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से ये कहा जाए तो आपके एक तरह से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन कैसे दूर किया गया, तो ये जो है आपके डिफरेंट जो है आपके बनाए गए जो है आर्टिकल्स से कोशिश की गई कि हाँ जो आपके बुराइयां थी समाज में, वो समाज की बुराइयां आगे ना जा पाए, वहीं रुक जाए। अब देखिए दलित वर्ड क्या है, दलित वर्ड मींस ब्रोकन। दलित मींस होता है ब्रोकन, डाउन ट्रोडन, जिनको कुचला गया हो। तो
कुचले गए लोग, डाउन ट्रोडन लोग जो होते हैं, या आपके एक तरह से जिनको कहा जाता है जो ब्रोकन लोग हैं। ब्रोकन क्यों कहा गया? समाज में जिनको समाज ने इतना प्रताड़ित किया, इतना उनके ऊपर जो है आपके प्रेशर डाला, इतना ज्यादा उनके ऊपर जो है जुल्म किया, जिसकी वजह से वो टूट गए, इसीलिए ब्रोकन। तो उस ब्रोकन को क्या कहा जाता है? दलित। तो दलित वर्ड जो आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके लिए आया है? ब्रोकन पीपल्स के लिए। कौन से ब्रोकन पीपल? जिनके ऊपर इस तरह के अत्याचार किए गए, एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, और उनको एक्सप्लॉयट करके पूरा समाज में इस तरह की चीज क्रिएट की गई, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे लोग क्या हैं, आपके एक तरह से टूट चुके हैं। वो लोग हर एंगल से टूट चुके हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है दलित वर्ड इसको शो करता है। और ये जो है आपके एक तरह से जो है इसी वजह से जो आपके जो दलित वर्ड यूज होता है वो एक तरह से जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए एक पर्टिकुलर बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। मेनली जो दलित होता है वो एक तरह से लोअर कास्ट या शेड्यूल कास्ट को ही आपके एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिसका मतलब क्या है कि समाज में जिसको बहुत दबाया गया, समाज में जिसको तोड़ दिया गया, समाज में जिसको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है, जिसने बहुत परेशानी का सामना किया है, वो लोग दलित हैं। तो इसलिए अब जो है एक तरह से जो सोसाइटी ने, समाज ने जो आपके पहले कर दिया है, वो आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको करने से रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही सारी चीजें हैं जो हमें जो है आपके इन सभी बुराइयों को करने से रुकवाती हैं कि ऐसा पहले जो हम लोग कर चुके वो आगे ना करें। तो ये इसलिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। और अब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे खत्म हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन की वजह हमने क्या बताया आपको? 3 मेन वजह, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप और इनइक्वालिटी। ये 3 वजह हमने आपको बताई। ये तीनों चीज कैसे खत्म हो सकती है? ये तीनों चीज इक्वालिटी से सही हो सकती है। तीनों चीजें कैसे सही होंगी? प्रेजुडिस हम कब नहीं होंगे? जब इक्वालिटी आ जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, समानता का अधिकार हो जाएगा। हम स्टीरियोटाइप कब नहीं होंगे? जब सब बराबर हो जाएंगे, कोई ऊंच नीच रहेगा, हमारे दिमाग में कोई फ्रेम बनेगा ही नहीं, कुछ इमेज बनेगा ही नहीं कि फलाने ऐसे हैं तो फलाने ऐसे हैं। क्यों बनेगा? फिर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी। कब? जब सबको समानता का दर्जा मिल जाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी जो एक तरह से आपके हमारा फंडामेंटल राइट है, ये क्या है? ये एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट जो है हमें इक्वल बनाता है। और हम लोग की कोशिश क्या है? कोशिश यही है इक्वालिटी की तरफ जाना। और ये क्या करेगा? समाज की बुराइयों को, प्रेजुडिस को, आपके एक तरह से जो आपके स्टीरियोटाइप है उसको, और जो इनइक्वालिटी है उसको, तीनों को खत्म कर सकता है। और फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी यही चीज थी। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जब हम सब मिल करके एक तरह से अपने देश को स्वतंत्र करा रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो उस टाइम जब हम लोग एक साथ मिल करके भारतीय होने को जो है आपके इंडियंस होने को दावा करते थे और इंडियंस बन करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तब क्या कोई उस भीड़ में ये कह रहा था कि हम जो है आपके ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम मुस्लिम हैं, हम दलित हैं? कोई नहीं कह रहा था। सब क्या कह रहे थे? हम सब इंडियन हैं। हम सब ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ा है फ्रॉम फ्रीडम अप टिल नाउ। तो अब यहां पर क्या है? फ्रीडम की लड़ाई जो लड़ी गई है वो हम सब ने मिल करके लड़ा है। तो अब जब फ्रीडम की लड़ाई लड़ा है तो हम सब की जो है आपके एक तरह से क्या है? हम सब इक्वल हैं। इसी वजह से हमें क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया गया और जो हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है, उसने हमें क्या दिया? हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सभी लोगों को, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या दिया गया? उन सबको दिया क्या? जो है इक्वालिटी का दर्जा। और ये इक्वालिटी का दर्जा हमें कैसे मिला? हमें अपने फंडामेंटल राइट्स से मिला है। तो राइट टू इक्वालिटी जो अभी
जो है आपके जो है आप इसमें फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये क्या करता है, ये समाज की बहुत सारी बुराइयों को दूर करता है। क्यों? क्योंकि जब हम समानता का अधिकार दे देंगे, जब हम इक्वालिटी का जो है स्टेटस बना देंगे सबका, तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। यहां पर जो है आपकी जो ईवल है सोसाइटी की वो खत्म हो जाएगी और ये सारी चीजों का एंड हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग ये देखते हैं कि जो है आपके इक्वालिटी अगर हम ले आए तो ये सारी चीज एंड हो जाएगी। इसीलिए जितनी भी कंट्रीज हैं वो स्ट्राइव करती हैं, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग मतलब क्या, कि हम लोग क्या है, हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इक्वालिटी आ जाए। तो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी का मतलब क्या है, कि हर देश चाहता है कि हम लोगों के यहां इक्वालिटी हो जाए, जिससे कि सारी समाज की बुराइयां क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो इंडिया भी स्ट्राइव करता है, इंडिया हम लोग भी स्ट्राइव कर रहे हैं किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। और जो है हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वालिटी का दर्जा देता है।